हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 के डिटेल डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में KTM ड्यूक 200 का डिटेल आपको डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दोस्तों अगर आप इस बाइक के फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और आपको पता ही है आजकल भाई इंडियन मार्केट में बाइकों का प्राइस क्या हो चुका है। जितना प्राइस है उससे आपसे तो लगता है कि फाइनेंस एक ऑप्शन है, कैश में तो लेना पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कैश में नहीं ले सकते तो फाइनेंस में ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों, बाइक फाइनेंस करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आधार कार्ड के जो बिना है आप कभी भी बाइक फाइनेंस नहीं करा सकते। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैन कार्ड के बाद जो है कभी भी आप बाइक फाइनेंस नहीं करा सकते। पैन कार्ड की भी जो आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको दोस्तों ज़रूरत पड़ती है आपके यहाँ पे इनकम प्रूफ की। अब इनकम प्रूफ आप किस तरीके से दिखाएंगे वो आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनकम प्रूफ में जैसे मान लीजिए दोस्तों आप जो है ना, या तो सैलरी, अगर आप जॉब करते तो आप सैलरी दिखा दीजिए। ठीक, अगर आप जॉब नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप जो है वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, ITR फाइल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप वो दिखा सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका जो सिविल स्कोर है वो बेहतर होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप बाइक फाइनेंस करा सकते हैं। कई जगह भाई रेंट एग्रीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। खुद का घर नहीं है तो फिर बिजली बिल मतलब खुद का घर है तो बिजली बिल, नहीं तो फिर रेंट एग्रीमेंट मानते हैं। या आप लोगों के है या नहीं पता, सबके यहाँ जो थोड़ा सा अलग अलग पॉलिसी भी रहता है। ठीक, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के फाइनेंस के बारे में। दोस्तों आपको बता दो, अपनी KTM की जो ड्यूक 200 है वो एक्स-शोरूम आ रही है 1,96,000, 1,96,000 आपको ये एक्स-शोरूम प्राइस मिलती है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट सिटी में ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,32,000, 2,32,000 रुपये ऑन रोड प्राइस आ रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट जो अमाउंट रखा है दोस्तों, वो रखा है आपका 52,000। ठीक है, 52,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट है दोस्तों कितना, 1,80,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 आपका बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो है प्रोसेसिंग फीस प्लस कर दीजिए। जाहिर सी बात है, बाइक फाइनेंस करा रहे तो बिना प्रोसेसिंग फीस के कभी भी आप जो है बाइक फाइनेंस नहीं करा पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो है 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस प्लस कर दीजिए। 10,000 अगर प्रोसेसिंग फीस प्लस करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1,90,000 रुपये। अब 1,90,000 में दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, और बिना इंटरेस्ट ब्याज के तो फाइनेंस करा नहीं सकते। ठीक है भाई, क्योंकि आपको भाई कंपनी ब्याज तो लेगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने लिया हुआ 10%। 10% हिसाब से आपके 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 साल का इंटरेस्ट आएगा आपका 19,000 रुपये। ध्यान रखिए 19,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक, अब मान लीजिए कि आप बाइक को 1 साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हैं। ठीक है, तो 1,19,000 आपको 1,90,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 19,000 रुपये को जोड़ देंगे तो टोटल कितना अमाउंट होगा, 2,09,000 रुपये। दोस्तों 2,09,000 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, जाहिर सी बात है 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी दोस्तों लगभग 17,416 रुपये के आसपास के। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए जो है 19,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। 19,000 को दोस्तों आप जो है ना 19,000 को दोस्तों आप जो है ना डिवाइड कर दीजिए किससे, आप डिवाइड कर दें दोस्तों, सॉरी यार 19,000 इंटू 2 कर दें तो 38,000, 38,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,90,000 में आप 38,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आएगा दोस्तों 2,28,000 रुपये। 2,28,000 को दोस्तों आप डिवाइड कर देंगे किससे, आप डिवाइड कर देंगे दोस्तों 24 से, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 9,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप 3 साल के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं। 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो है दोस्तों लगभग आपका 19,000 रुपये। 19,000 को दोस्तों आप डिवाइड कर दें किससे, आप 19,000 इंटू 3 करेंगे तो 57,000, 57,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। ठीक, अब दोस्तों 1,90,000 में आप 57,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आएगा 2,47,000 रुपये। 2,47,000 को दोस्तों आप डिवाइड कर देंगे किससे, 36 से, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 6,816 रुपये के 6,860 रुपये के आसपास, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। तो दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का डिटेल फाइनेंस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।